दिल्ली का कितना विकास देख रहे हैं? दिल्ली का सामने देखो सारा विकास हुआ है, आम पार्टी वालों ने ही कराई है। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो गलत होगा, अच्छा किया होगा तो बच जाएंगे। ना भाजपा कम है ना वो कम है, कम कोई नहीं है, सब अपने ही फायदा सोचते हैं। जब दिल्ली के स्कूल अच्छे थे फिर अपने बेटे को क्यों भेजा लंदन पढ़ने के लिए? ये जवाब दे दे आप हमें। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इनकी। कहते हैं ना आदमी के, कहते हैं जब वक्त खराब होता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। ये उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। अगर वो भगत सिंह से मिला रहे हैं तो कहाँ भगत सिंह जी और कहाँ आप? नेता वो होने चाहिए जो प्रजा के हित में काम करे। बाकी मैं किसी ने वो जो संविधान के हिसाब से चले वो नेता परफेक्ट है बस। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। दरअसल दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार से कितना खुश है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का कितना विकास करके दिखाया है, इसी बात को जानने के लिए आज पहुंचे हैं दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में, जहां जनता से जानेंगे कि आखिर मनीष सिसोदिया और ऐसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो कितने सही लगते हैं जनता को। जमीनी हकीकत क्या है, इसी से जुड़े सवाल जानते हैं कि कितना विकास दिल्ली का कितना विकास देख रहे हैं? दिल्ली का सामने देखो सारा विकास हुआ है, आम पार्टी वालों ने ही कराई है। हम यहीं रहते हैं, पहले सारी सड़कें टूटी फूटी थी, निकलना बड़ा मुश्किल होता था। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री जेल में गए हैं, मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, रिमांड में रखा गया, बताया जा रहा है भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। शराब नीति कैसी लगती थी जब एक बार वो गलत करेंगे। गलत थी, बढ़िया थी। नहीं गलत थी, मतलब वो तो गलती है, हम भी लेते हैं। किसके लिए ठीक थी? बेवड़ों के लिए, मतलब पीने वाले लोगों के लिए अच्छी। उनके लिए ठीक थी, हमारे लिए ठीक नहीं थी। हमारे लिए तो ठीक नहीं थी। मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर आपको क्या लगता है कि उनके मंत्री? मैडम जी वो तो उनके कर्म जाने, अब उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। अब अगर उन्होंने गलत किया होगा तो गलत होगा, अच्छा किया होगा तो बच जाएंगे। कह रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री अच्छे थे, जो देश के शिक्षा मंत्री अच्छे कहलाए जा रहे हैं कि एकमात्र नंबर 1 शिक्षा मंत्री थे, उनको भाजपा ने जेल भेज दिया। भाजपा के कहने पर ईडी काम कर रही है। हाँ मैडम वो तो ठीक है ना, अगर वो देश के शिक्षा मंत्री तो अच्छे थे, चलो मानते हैं हम, तो अपने बच्चों को तो बाहर पढ़ा रहे हो, अपने बच्चों को तो उन्होंने उन स्कूलों में पढ़ाया नहीं है। अब हमें क्या पता उनके स्कूल कैसे हैं। अगर अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते तब तो हमारे को लगता कि चलो भाई अच्छे स्कूल है। अच्छे नहीं है शिक्षा मंत्री, तुम्हारे को तो अच्छे लगे नहीं फिर वो। अच्छा, उनके जेल जाने पर भगत सिंह को याद किया गया, महात्मा गांधी को याद किया गया, कहा गया कि उन्हें सलाम करना चाहिए। मैडम जी कहाँ भगत सिंह जी, कहाँ ये भगत सिंह को क्यों यहाँ बेशर्म करा रहे हैं? उन्होंने हमारी कुर्बानी दी है देश की खातिर। उन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनको तो छोड़ो, बर्बाद करे। आज उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो उनके नाम से राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, अगर एक मनीष सिसोदिया को जेल भेजा जाता है तो 100 मनीष सिसोदिया निकल कर आएंगे। मैडम अगर वो गलत करेंगे तो गलत होगा, गलत करने के गलत फल मिलेगा। कह रहे हैं राजनीतिक जो है काम किया जा रहा है, ईडी जो है भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। नहीं मैडम, नहीं, कानून बना है। ईडी नहीं है तो कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हमारे पास आगे है हाई कोर्ट। ईडी के बाद आप हाई कोर्ट जा सकते, आके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं। दिल्ली के स्कूलों को कैसे देखते हैं, कितने अच्छे लगते हैं दिल्ली के स्कूल? नहीं पता, देखे नहीं है। कहाँ से? हम दिल्ली से ही हैं, हमारे बच्चे बड़े हैं। अब जब हमारा स्केल था अलग था, अब जो है स्केल तो बना दिया है, लेकिन एक तरफ बच्चों को शिक्षा बढ़ाई, एक तरफ शराब शुरू करवा दी ना। बच्चे पढ़े तो वो सारे तो शराब, जो यंगस्टर स्टार्ट होता है ना, यंगस्टर 16-17 जो पढ़ाई वाला मेन होता है, वो तो शराब की तरफ भाग रहा है, क्योंकि वो तो भागेगा ही, अट्रैक्ट कर रहा है। और पढ़ाई और पढ़ाने जो इतना लेवल ही इतना हाई हो जाता है कि जब बच्चे उसमें पढ़ ही नहीं रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल बड़े कर दिए या और पैसा लगा के, वहाँ हमारे टैक्सों का पैसा हमें लगा के बढ़ा दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के पीछे जो है वो भाजपा का हाथ है, भाजपा नहीं चाहती कि दिल्ली का विकास हो। नहीं, हाथ तो किसी का भी नहीं होता। देखो अपने ही कारनामे सबके किसी कम नहीं होते। ना भाजपा कम है ना वो कम है, कम कोई नहीं है, सब अपने ही फायदा सोचते हैं। सब अपना फायदा सोचते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से शराब नीति जो है वो शराब नीति जीरो है। बच्चों को मतलब कोई टॉफियाँ थोड़ी बांट रहे हो आप, बच्चों को बेड़ा गर्क कर रहे हो ना। वो पिला रहे हो, शराब पिला रहे हो, दे रहे हो, तो बच्चे तो लेंगे ही, जाके घर से चोरी करके भी जाएंगे, माँ बाप से मतलब एग्रेसिव होकर भी जाएंगे। सिसोदिया को नंबर 1 शिक्षा मंत्री बताया जा रहा है। नो, नहीं है, खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या शिक्षा बढ़ाएंगे वो?
कोई साइंटिस्ट हो, कोई पढ़ा लिखा हो, वो साइंस बढ़ाए। अब हमें जिसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कैसे काम को बढ़ा सकते हैं, बताओ। अच्छा, कह रहे हैं कि उनके जेल जाने के बाद जो अभिभावक हैं और वो जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं दिल्ली के, वो कहीं ना कहीं नाराज हैं और आक्रोश जता रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री को जेल क्यों भेज दिया। तो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते कौन से हैं? थर्ड नीचे वाले लेवल के, जिन्हें फ्री में सब मिल रहा है। हमारे लोगों का टैक्स जा रहा है, उन्हें मिल रहा है, तो वो तो बोलेंगे ही। हमें पूछो, हम जो टैक्स देते हैं 1 रुपया और मतलब देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, सब उन्हीं को तो मिलता है। हमारा जो टैक्स जाता है वो उन्हीं में तो बढ़ता है, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं उन्हें फ्री में सही है ना सब कुछ। अच्छा, उनकी तुलना जो है वो भगत सिंह से की जा रही है कि भगत सिंह भी जेल गए थे। नहीं, बहुत गलत है। कहाँ भगत सिंह, वही ना, कहाँ ऊँट की मुँह में जीरे वाली बात है। नहीं, सॉरी, नहीं, गलत है। नहीं, आपके अनुसार मनीष सिसोदिया कैसे मुख्यमंत्री हैं? मैम जो भी है वो तो आज भी बच्चे का बैग गायब हो जाती है। 6 क्लास का बच्चे का जैतपुर में पढ़ रहे वो, उसका बैग गायब हो गया है, सेट गायब हो गया है। बच्चे के साथ मारपीट होता है, टीचर भी नहीं कुछ कर नहीं पाते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं उनके पीछे राजनीति है? दिल्ली के स्कूलों की हालत कैसी लगती है? नहीं ठीक है मैम, अभी भी नहीं ठीक है। कह रहे हैं मनीष सिसोदिया तो नंबर 1 मंत्री हैं। 7 क्लास का बच्चे का आज भी बैग चोरी हुआ है मीठापुर के इलाके में। अब वो टीचर कहाँ है? अच्छा, तो कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जो मनीष सिसोदिया है वो नंबर 1 है, उनका जो एडवर्टीजमेंट है वो न्यूयॉर्क के साथ 6 क्लास के बच्चे के साथ ये हो रहा है तो मैं कैसे मान जाऊंगा? अच्छा, उनके जेल जाने पर क्या लग रहा है कि जो कहा जा रहा है कि भगत सिंह की तुलना की जा रही है उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होता नहीं। है। अच्छा, आपको कैसे लगता है मनीष सिसोदिया? सब सही है, अपने दर पे सब सही है मैडम, हम किसी को गलत नहीं कहते इस मामले में। अच्छा, मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया देखिए ये है कि वो गए हैं जेल। अब ये मामला ऐसा है कि अब ये तो वही फैसला करेगी अदालत, क्या ऐसा किया है, नहीं किया, क्या हुआ नहीं क्या हुआ, क्योंकि ये इस मामले में तो हमें मालूम नहीं। अगर जो कुछ है वो सामने आ जाएगा। अच्छा, दिल्ली के स्कूलों की हालत कैसी लगती है? खराब है, खराब है। कुछ नहीं है, सिर्फ वो के रंग रोगन की हैं। और अच्छा एक चीज़ बताइए, एक सवाल मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको, अगर स्कूल बहुत अच्छे हो गए, फिर सिसोदिया ने जिसे नंबर 1 कहते हैं, दिल्ली में वर्ल्ड का मॉडल कहते हैं, इन्होंने दिया, फिर अपने बेटे को क्यों इन्होंने लंदन भेजा हुआ है पढ़ने के लिए? ये जवाब दे फिर हमें। जब दिल्ली के स्कूल अच्छे थे फिर अपने बेटे को क्यों भेजा लंदन पढ़ने के लिए? ये जवाब दे दे आप हमें। कहा जा रहा है कि भगत सिंह जैसी तुलना की गई है, उनसे कहा गया है कि उनको भी सलाम, तो आज मनीष सिसोदिया जेल गए तो उनको भी सलाम। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इनकी। कहते हैं ना, आदमी के कहते हैं जब वक्त खराब होता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। ये उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। अगर वो भगत सिंह से मिला रहे हैं तो कहाँ भगत सिंह जी और कहाँ आप? ये कह रहे हैं सत्ता में आप आज हैं, कल नहीं है। भगत सिंह जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। आपका आज नाम है, कल नहीं है, तो भगत सिंह से मिलाना एक कंफ्यूज करने वाली बात है कि उसका नाम दिखा के कंफ्यूज करो। आम आदमी पार्टी तो ये कहती नजर आ रही है कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई कर दी, भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें अंदर करवा दिया, लेकिन अडानी के मुद्दे को नहीं उठा रही है। जिस अडानी का ये बोलते हैं, देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और 2-3 जगह हो रहा है, तो वहाँ अडानी भी है, वो काम कर रहा है कांग्रेस के साथ मिलके, वहाँ लाखों के बजट चल रहा है, तो फिर वो क्यों करवा रहे हैं उनसे अडानी से काम? कांग्रेस की सरकारों में भी अडानी काम कर, उसका इंटरव्यू हुआ था अडानी का, तो उसने बताया है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार में वहाँ भी काम करो। विपक्ष लगातार फिर ये क्यों कह रही है कि मोदी और अडानी दोनों भाई भाई हैं और विपक्ष पर लगातार ईडी और सीबीआई के छापे पड़वा रहे हैं? विपक्ष का तो काम है, जो विपक्ष का काम है वो कहते हैं, विपक्ष का काम ही कहना है। विपक्ष का तो ये काम है, जो वो कर रहे हैं ये उसका काम है, इसीलिए कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को अगर जेल हो जाती है तो ऐसे तमाम मनीष सिसोदिया निकल कर आएंगे जो अपना सीना आगे करने के लिए तैयार है और मोदी सरकार गोली चलवा दे। कि ये तो वो है बेवकूफ़ की बातें, बौखलाई हुई बातें, इसका कोई मतलब। सड़कों पर उतरे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो तमाम तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को जेल से छुड़वाएं। यहाँ चांदनी चौक में आपने देखा ना, वो कबूतर आसमान से क्यों नीचे उतरते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं और दाना खूब खा रहे होते हैं। जरा सी ये ताली बजा दो, फड़ 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 वो सारे भाग जाते हैं। तो जब वो सड़कों पे उतरेंगे सरकार अपना काम करेगी। कह रही है पुलिस का काम। यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है वो भी भाजपा के साथ मिला हुआ है, उनके इशारों पर काम करती है पुलिस।
विपक्ष है ये आरोप नहीं लगाएगी तो क्या लगाएगी, यानी जनता मिली हुई है उनके साथ, ये तो कह नहीं सकते। वो यही कहेंगे पुलिस मिली हुई है उनके साथ। तो ये विपक्ष की बातें हैं, वो जो करते हैं वो करनी भी चाहिए उन्हें। आपसे मेरा आखिरी सवाल कि मनीष सिसोदिया को जेल होनी चाहिए या बेल होनी चाहिए? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर वो सही हैं, वाकई उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्हें बाइज्जत बरी होना चाहिए। और अगर इन्होंने कुछ किया है तो फिर बख्शा नहीं जाना चाहिए। बस ये मैं कहूँगा, ऐसे नहीं हम क्यों कहें कि उनको जेल हो, क्यों? सिसोदिया से हमारी क्या दोस्ती? अगर उन्होंने किया है तो उन्हें बख्शना नहीं चाहिए, और नहीं किया तो बड़ी इज्जत के साथ ढोल बजा के साथ उन्हें रिहा होना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। अच्छा, आपके अनुसार दिल्ली के स्कूलों की हालत कैसी है? देखो पहले से बेटर है स्कूलों की हालत। एजुकेशन से रिलेटेड मेरे से बात पूछी है तो मैं तो यही कहूँगा कि बेटर पहले से बहुत बेटर है। और स्कूल टीचर्स भी काफ़ी प्रोवाइड किए हुए हैं अभी। और बच्चों की शिक्षा में मैंने खुद जाकर, मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो उसमें सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टडीज़ आर वेरी बेटर नाउ रियली। सर का कहना है कि स्कूलों की हालत जो जैसी थी वैसी ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी पहले से मैं खुद मेरा बच्चा खुद पढ़ रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या एक्सपेरिमेंट क्या क्लेरिफाई करूँ, बताइए। कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? अच्छा, मैं इनसे ये पूछूँ कि क्या अच्छी हुई है, जैसे कुछ बताइए। टीचर एक जस्ट 1 सेकंड आओ। टीचर को लेके हैं, टीचर के अकॉर्डिंग पहले के बिफोर 15 ईयर्स 10 ईयर्स पीछे चले आइए। टीचर क्या करते थे? गप्पे लड़ाते थे बैठ के। आज टीचर को पता है कि मैंने अगर ढंग से बच्चों को, नई स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया तो कल मेरी नौकरी खतरे में है। तो आज वो उन पर फोकस कर रहे हैं बच्चों पे, इसीलिए बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लगाव रख रहे हैं टीचर। और पढ़ाई इतनी अच्छी हो रही है, पहले से बहुत बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा मैं केजरीवाल जी का पक्ष ले रहा हूँ, मैं सरकार का पक्ष किसी का नहीं ले रहा। मैं सही का पक्ष लेना मेरे को जायज़ समझता हूँ मैं। और मैं ये कहता हूँ देश के अंदर नेता वो होने चाहिए जो प्रजा के हित में काम करे। यू आर द पब्लिक सर्वेंट ना पीपल। हमें ना कांग्रेस से दुश्मनी, ना बीजेपी से, ना आम आदमी पार्टी। हमें राजा वो चाहिए जो प्रजा के हित में काम करे। कौन कर रहा है फिर प्रजा के लिए काम? आज तो देखे जाए तो वैसे कोई भी एक ऐसा नेता बता दो मेरे को जो संविधान के हिसाब से चल रहा हो। कोई ऐसा नेता नहीं जो संविधान के हिसाब से चल रहा हो। मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, उनके जेल जाने पर क्या कुछ कहोगे? देखो उस बात पे तो अपन पहले क्लियर नहीं कर सकते ना। मैं उस बात को मैं क्लियर कर ही नहीं सकता। वो अपना कानून है, संविधान है इस देश में। कानून अपना काम करेगा। जो भी सही और गलत का निष्पक्ष बाद में होगा जब वो सामने आएगा। शराब नीति को लेकर क्या कुछ कहना है? देखो शराब नीति को अब लोग क्या और कमेंट करें कि शराब नीति गलत थी, तो देखो जो चीज़ें गलत है उसको बोलेंगे लोग, ठीक है, और जो सही है उसको भी बोलेंगे। तो हमारा तो ये छोटी मोटी बातों को तो लेकर कोई मतलब ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि देश को विकास करना है, देश का विकास करना है। मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना महंगाई, मैं कह रहा हूँ लोगों से 1% महंगाई नहीं लगाई। केंद्र सरकार से मेरा एक ही कहना है, सिर्फ आप करप्शन खत्म कर दो, आप करप्शन रिश्वतखोरी खत्म कर दो। आज देश में करप्शन इतना ज्यादा है ना, एक चाय वाला चाय की दुकान लगा ले उससे रिश्वत जाए, पानी वाला पानी लगा ले उससे रिश्वत जाए, गोलगप्पे लगा ले उससे, एवरीबॉडी सबसे रिश्वत जाए। तो फिर देश कहाँ से विकास कर लेगा? और फिर देश के नेता लोग कहते हैं कि देश हमारा देश, भारत देश आजाद है। कैसे मान लूँ आजाद? कैसे मान लूँ आजाद? बंदे को छोटे मोटे व्यापार करने की फ्रीडम ना हो, बताइए कैसे मान लूँ आजाद है? बंदे को छोटे मोटे व्यापार करने की अपनी फ्रीडम ना हो, तो बताइए आज। अच्छा, तो फिर आरोप तो विपक्ष यही लगा रही है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार अपना काम करवाती है तो फिर क्यों विपक्ष मुद्दा बनाता है कि ईडी और सीबीआई की यहाँ पर आप जांच करवा रहे हैं? तो वही चीज तो ना, अब केंद्र सरकार क्या करती है, जो सही कर रहा है उस पर जांच होगी। आज आप ये बोलो ना, आज जांचे, आज ये देखिए ना, आज बेचारा एक रिक्शे वाला, जो भी मजदूर है, मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास कैटेगरी के बिल्कुल खत्म हो गए। आज आटे की कीमत देख लो, तेल की कीमत देख लो, गैस सिलेंडर की कीमत देखो, हर चीज़ ये सब रोजगार से है ना। और जब रोजगार ही नहीं होगा लोग बात, और जब इतनी महंगाई बढ़ती आई, आप महंगाई बढ़ा रहे हो 25% और रोजगार दे रहे हो 5%, तो कहाँ से देश विकास कर ले? लोग तो खत्म ही होंगे ना। लोगों से अगर खाना नहीं मिलेगा आदमी कैसे जीवित रहेगा, बताइए आप। कौन सा नेता आपकी नजरों में बेस्ट है? हमारे हिसाब से देखो नहीं, मैंने पहली बात कही है, नेता वो होने चाहिए जो प्रजा के हित में काम करे। बाकी मैं किसी ने वो जो संविधान के हिसाब से चले वो नेता परफेक्ट है बस।